नाच रे अमर मन जय निताई चेतन बोले नाचे अमर मन नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन नाचे अमर मन नाचे रे अमर मन हो दयाल निताई चेतन बोले नाच रे अमर मन जय निताई चेतन बोले नाचे अमर मन नाच रे अमर मन नाच रे अमर मन नाचे रे अमर मन नाचे रे अमर मन निताई चेतन बोले नाच रे अमर मन जय निताई चेतन बोले नाचे अमर मन ओ के मन दयाल तो नाही है मन दयाल तो नाही रे मन दयाल तो नाही है मन दयाल तो नाही है ओ मार के प्रेम दे दया तो नहीं है मार के प्रेम दे ओ मार के प्रेम दे दया तो नहीं है मार के प्रेम दे तो नहीं रे ओ कखन अपराध तेरे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धार अपराधे दूरे जावे नाचे दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन जय निताई चेतन बोले नाचे अमर मन ओ नाच रे अमर मन जय हो ना मेरो अपराध विचार तो नहीं रे ना मेरे अपराध विचार नहीं रे ओ ना मेरे अपराध विचार तो नहीं है ना मेरे अपराध विचार तो नहीं तन है कृष्ण नमे ओ तन कृष्ण नमे रुचि हवे रुचि बंदा तबे कृष्ण नाम रुचि हवे रुचि निबंधा दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन जय निताई चेतन बोले नाचे अमर मन ओ नाच रे अमर मन जय हो हरि बोल कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे कृष्ण नाम में कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे तखन अनायते सफल होवे जीवेर जीवा तखन अनायते सफल होवे जीवेर जीवा दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन जय निताई चेतन बोले नाचे अमर मन
से वृंदावने से वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन से वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन गौर कृपा होवे गौर कृपा होवे गौर कृपा हरि बोल गौर कृपा होवे वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन वृंदावने राधा श्यामे पावे दर्शन बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। परमपिता परमेश्वर ने संसार की जब सृष्टि करी, सारी सृष्टि समाप्ति के बाद भगवान आनंद कंद को आनंद नहीं आया। बोले सृष्टि तो कर दी, पर मैं लीला विनोद कौन के संग करूं। तब उन्होंने अपने ही स्वरूप में मानव की तैयारी की। सारी सृष्टि है वे के बाद मानव सृष्टि हुई है। 84 लाख योनि में लास्ट योनि है मानव जन्म। भगवान ने कि ये मानव के संग में लीला विनोद कर सकूं, परंतु मानव जन्म लेवे के बाद भगवान ने जो बाकी ड्यूटी लगाई, जो बाकी कर्म बताए, ये धर्म और सत्संग के अभाव में ये मानव भटक गए। जो हमारे अंदर आत्मा है वह को स्वरूप है कृष्णदास, रामदास, नारायण दास। लेकिन हम क्या बन गए? स्त्री दास, पितृदास, मातृदास, माया दास। जीव को स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ना पिता है, ना माता है, ना पुत्र है, ना स्त्री है। वह को स्वरूप क्या है?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कृष्णेर स्वरूप होय जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। अब वो माने या नहीं माने, नहीं मान रहो है तभी तो कष्ट पा रहो है। जा दिन वो मान लेगो कि हाँ मैं कृष्ण दास हूं रामदास हूं, भाई दिन बाकी दुख को अंत है। तो भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू प्रीता गमाए तो मैं क्या करूं, जो तू प्रीता गमाए तो मैं क्या करूं, जो तू प्रीता गमाए तो मैं क्या करूं, जो तू प्रीता गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। बता ही दिया, मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों का सब कुछ बता ही दिया। जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए जो समझ में आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया। मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। फिर भी निर्दयी जीव को सताने लगा, फिर भी निर्दयी जीव को सताने लगा, फिर भी निर्दयी जीव को सताने लगा, निर्दयी जीव को सताने लगा। तो हिंसा कमाए तो मैं क्या करूं, जो तू हिंसा कमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। आप में मन लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। नाम
तेरा मेरा पाप भी काट दे, नाम तेरा मेरा पाप भी काट दे। जो तू पापों को करने से मन डांट दे, जो तू पापों को करने से मन डांट दे। मैं चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण, मैं चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण। जो तू ही न आए तो मैं क्या करूँ, तू ही न आए तो मैं क्या करूँ। वो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण, छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण। कट जाए सहज तेरा आवागमन, कट जाए सहज मेरा आवागमन। जो कोई ना माने सतगुरु के वचन, कोई ना माने सतगुरु के वचन। चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं, कोई चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। ओ मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया।
हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रवयन्तमनुमेतममेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनिवेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतस्मै नमः। श्रीगोविन्दं घनश्यामं पीताम्बरं धरं परं श्रीनन्दनन्दन नौमि त्रिगोपीजनवल्लभम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर दिवसादि गौरभक्त वृंदा। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केतवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी तत्तवत्ते नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की। ऋषि व्यास जी महाराज की। देव ऋषि नारद जी महाराज की। जय श्री व्यासदेव महाराज की। श्री गंगा माई की जय। बद्री विशाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री श्रीमद् भागवत भक्ति रस प्रभा तृतीय दिवस। कल हम लोगों ने श्रवण किया राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग उच्चार स्थान दूतंग पानंग स्त्रियंग सूना पंचम अर्थ और स्वर्ण
चार स्थान तो सभी लोग समझ जाए हैं कि जुआ, नशा, पर स्त्री संग, पशु बलि। परंतु पंचम स्थान जो दियो है वो संतन के पास भी देखो जाए और विषयी प्राणी के पास भी देखो जाए, अर्थ और स्वर्ण। संत लोग तो साधु संतन पे भी देखो जाए। रामानुज आचार्य सोने को 1 किलो सोनो पैर में पहनते हैं। वृंदावन में जो रंग जी को मंदिर है, और आज सबसे बड़ो धनी मंदिर तिरुपति बालाजी है जो रामानुज संप्रदाय का है। यहाँ पर स्वर्ण सबसे ज्यादा गुप्त दान में डले हैं और धन की इतनी चढ़ावो है, मैं करोड़ों रुपया डेली चढ़ावो आवे है। भारत को सबसे धनी मंदिर है। वहां के रिक्शा वाले भी सोने की चेन तो साधारण है वहां के लोगों के लिए। मद्रास में सोना बहुत है, लेकिन भागवत में मालूम पड़े कि स्वर्ण में तो कलिकोवास है, फिर साधु संत क्यों स्वर्ण धारण करें? यहां पर यह है कि धन और स्वर्ण बामे कली को वास है जो भगवान की सेवा में नहीं लगे। संतन के पास जो भी कुछ आवे वो भगवान को लक्ष्य करके आवे है, और जो वास्तविक वाकु भगवान की सेवा में लगा के फिर प्रसाद रूप में भले धारण कर ले, परंतु वह में आसक्त नहीं हो। और हम दुनिया वाले कहने के सोनो हो जाए वो भी खराब और सोनो मिल जाए वो भी खराब। अगर कहीं सोनो पड़ो मिल गयो तो घर में कहे भैया जाए कहीं दान पुण्य में लगाया, बड़ो खराब करे। परंतु जाए मिले ना वो बात में भूल जाके ये खराब करे, अच्छो करे, चुपचाप घर में ले जाके, क्योंकि बापू वो मिलते ही बाकी मती में कली को प्रवेश है जाए और लोभ बाकी हृदय में जन्म ले ले। पाप का मूल क्या है? पाप को मूल है लोभ। जितनो तेरे भाग्य में है वो ठीक आएगा, और तू चेष्टा करके जो इससे संग्रह करेगा वो तेरे विनाश को कारण बन जाए। ये बात परम सत्य है, परंतु आज के मानव को ये बात बिल्कुल झूठ लगे। बोले भाग्य क्या करेगा, हम करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा। तेरे करवे से कुछ आनी जानी नहीं है अगर तेरा भाग्य खराब है। लाख चेष्टा कर ले, सभी स्कूल में पढ़े, सभी चाहे फर्स्ट डिवीजन पास करें, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनकी बुद्धि कमजोर है। 10-10 ट्यूशन लग रहे हैं फिर भी फेल करें, और एक बिना ट्यूशन के टॉप डिवीजन पास करें। तो ये ब्रेन को जो मटेरियल है ये सबको बराबर नहीं है। मंद बुद्धि, तेज बुद्धि, ये क्यों बोलो जाए? क्योंकि पहले जन्म के कर्मन के अनुसार जहां में मटेरियल डालो है परमात्मा ने। हम अपने वास्ते जाकर वो नहीं कर सके। पूर्ण जन्म के प्रारब्ध से ये दिमाग बनो है। तो स्वर्ण और अर्थ, अगर भगवान ने आपको धन दौलत नहीं है, खूब संतन की सेवा कर, खूब ठाकुर जी को मंदिर सजा घर में, कली भाग जाएगा। भगवान को मंदिर तो छोटो सा बना के और लटका दे भाई, या फिर जूता चप्पलन के पास में कोई छोटो सा मंदिर बना दे। अपनो रूम स्पेशल बनावे करोड़पति, अपने बच्चन को रूम भी बनावे लग गए आजकल। तो नौकर को भी रूम बन जाए पिछवाड़े में, सबके रूम है, ड्राइवर को भी रूम बन जाए महाराज, ठाकुर जी को रूम ना है। और बोले कहा सब ठाकुर जी को ही।
या भारतवासी की कपटता देखो कितनी जबरदस्त है। बोले सब ठाकुर जी की कृपा है रही है, परंतु ठाकुर जी के लिए घर में स्थान नहीं है। सबके लिए कमरा है, गेस्ट रूम भी है, हमें गेस्ट आएंगे वो रुकेंगे, लेकिन बेचारे ठाकुर जी को एक छोटा सा लकड़ी को बनवा के बाद लटका दिया, ना ऊपर ना नीचे, बीच में है? और वहां में 33 करोड़ देवताओं को घुसेड़ के बैठा दिया। अपना रूम तो बनाया 20 फुट बाई 20 फुट, और वहां में बेड लगा दिया 10 फुट को, इधर से उधर कला मंडी खाता रहे। और ठाकुर जी बेचारे 33 करोड़ देवता बैठा है, और वहां को सबसे नेक्स्ट मंदिर हमें सबरे फोटो न धर दे, जैसे कोई दिल्ली के स्टेशन पे पैसेंजर बैठे हो, गाड़ी को इंतजार कर रहे हैं, रात को सोते होंगे तो एक दूसरे को लात मारते होंगे, थोड़ा सरक यार, बहुत तकलीफ है रही, एक एक करके सो लो, जगह तो है ही ना है। भगत जी ने जो है मंदिर तो छोटा बनाया और बैठा दिया हम सब, और इधर बोले हम भक्त हैं। ये भक्त के लक्षण है? अगर भक्त होता तो ठाकुर जी को दरबार बनाता बड़ो, या मैं 10-20 भक्त आवे और बैठ के हम लोग कीर्तन करें। भगवान के लिए जगह नहीं है कलयुग के प्राणी, और अपने को भक्त मान कर सीना चौड़ावे। तो जो अर्थ और जो स्वर्ण जो भगवान ने दियो है, तो को भगवान की सेवा में ना लगाएगा तो कली प्रवेश कर जाएगा, बुद्धि को विनाश। कल हमने बताई ना 4 स्थान जो पहले दिए हैं कलयुग ने, कलयुग को दूतंग पानंग स्त्रियंग चूना। जाके पास धन है और जो भजन नहीं करे, संत सेवा में नहीं लगाए, बाकी धन से ये चारों व्यसन व प्राणी के अंदर प्रवेश कर जाए। जुआ वो खेले पैसा वालों, नशा वो करे, पर स्त्री संग और मीट मांस मदिरा को सेवन करे, ये चारों ही कली के स्थान। आजकल तो रहीसन के घर में शराब की छोटी छोटी बोतल शोरूम में रखी मिले। हमने कहा ये क्या रख रखा है? ये हमारे इंग्लैंड की बोतल है। अच्छा या में क्या है? ये आप मत पूछो, आपको विषय नहीं है। तो फिर तेने चौड़े में काय को धर रखी है जब हमारो विषय नहीं है? तो या छिपा के रख, जाको विषय वायद गई खुले में काय को रख रखी है? नहीं, आजकल ये स्टाइल है, और आप तो पुराने जमाने के हो। तो फिर हम पुराने जमाने के ने बुला के और तू घर में मत बुला, तू अपने वाले जमाने के नहीं बुला, नहीं तो अब संपात पाके मृत्यु को प्राप्त रह जाएगा। जा जाने संत की मर्यादा तोड़ी है, वहां को विनाश भयो है। पूरी भागवत में ये चीज आई। साधु संतन को बुलाओ जब जब तुम्हारो घर को प्रवेश साधु जैसा हो, और कहीं साधु संतन को बुला रहे और सब नशा करके बैठ रहे हो तो संत अवसंपात देके चले जाएंगे। अगर वो नहीं देंगे अवसंपात तो भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। क्या मेरे भक्त को बुला के और अनादर कर रहा है? भगवान ने कहीं कोई मेरो अनादर करे वो मैं सहन कर लूं, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त को अनादर करे तो अनादर क्या है? कि धर्म प्रेमी को तभी घर में बुलाए जब घर में धर्म हो। काई को भी रिस्पेक्ट करने के लिए पहले घर को प्रवेश वैसा होना चाहिए। एक सज्जन बंगाल में मछली खाते हैं, बंगाली तो मछली खा में ही है, और संत को निमंत्रण, महाराज हमार बाड़ी ते कबे आश्विन, हमारे घर में कब पधारो? उनने की पहले घर हमारे लायक तैयार तो कर ले, अगर हमें घर में बुलाना हो तो मीट मांस मछली को बाहर कर तब हम आएंगे, और अगर बाकी घर में बुलाना हो तो हम बाहर रह जाएंगे। ये बात एक ही रह सकेगा। जहां राम तहां काम नहीं, और तहां काम तहां राम नहीं। हाँ, साधु जामे है पहले,
जब तक वो अज्ञानी है तो अज्ञानी को साधु सफाई करवे जावे अज्ञानी के घर कि जाकू तो ज्ञान नहीं है, जाकू मालूम ही नहीं मीट मांस खावे से क्या होवे, प्याज खावे से क्या होवे, तो साधु नए नए भक्तन के पास पहले जाए। बीच में से बताओ आप लोग यहाँ पे आओ, चुपचाप वहीं बैठ जाओ। प्रणाम को नियम है, यहाँ बैठो वहीं से प्रणाम करो, है ना, ये शिक्षा लोग हैं। वहीं से भगवान प्रणाम को स्वीकार कर ले। यहाँ भी आओ, बैठो, इस स्थान को प्रणाम करके वहीं बैठ जाओ। काई को पैर नहीं लगे, जब हम लोग भक्तन के बीच में से यहाँ में पैर लग गए अपराध है जाए। ये बंगाल में उधर ये नियम है, ट्रेन के अंदर भी पैर लगती प्रणाम करे। और यूपी, हरियाणा, राजस्थान जंगली नगर है, यहाँ तो जाके शरीर में जितनी ताकत है उतनी सिर पे पैर रख के चले वाके ऊपर। बंगाल की तरफ, गुजरात की तरफ जाओगे तो आपस में जय श्री कृष्णा आदर से ट्रेन में, महाराष्ट्र में भी प्रणाम करें अगर पैर लग जाए। लेकिन अपने इधर की साइड में अगर बूढ़ी मैया खड़ी है और बस आ गई, भीड़ ज्यादा, तो वहां के सिर पे रख के पहले वो जवान पट्टा चढ़े वो वाके। यहाँ को कल्चर एकदम बिगड़ो वो समाज, और सुधार भी बारे कोई दिखना रहो। जो कथा कर रहे हैं वो महाल लुटे रहे हैं, उनने की तुम जंगली बनो या पंगली बनो, हमारा झोला भर जाना चाहिए बस। तुम कुछ भी करो, कौन दिमाग मारे। भगवान की कथा भक्त बनने के पहले शिष्टाचार फर्स्ट शिक्षा है। अगर शिष्टाचार नहीं है और आप चाहे जितने बड़े भक्त बन जाओ, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो यहां बताई कि सुखदेव जी महाराज ने 4 स्थान दिए हैं परीक्षित महाराज। इन स्थानों को अगर भजन करना है तो सब समय याद रखें। और स्वर्ण और जो धन है बात से भगवान की सेवा करें, तब बामे कली प्रवेश नहीं करे। भक्त के घर में देखो 2 है लक्ष्मी को स्वरूप, एक है लक्ष्मी और एक है माया। तो जो माया है वो जीव को चक्की में पीस रही है, और लक्ष्मी क्या कर रही है? लक्ष्मी को स्थान कहां पर है? नारायण के चरण में। लक्ष्मी कहां पर आ जाए? नारायण के पास। तो संतन के पास तो आवे है लक्ष्मी, और संसारिक आदमी के पास आवे है माया। वह माया से वो अपने कुटुंब को, अपने शरीर को पालन पोषण करे, और संत के पास जो लक्ष्मी आवे वहां से भक्तन की सेवा और भगवान की सेवा हो गई। दोनों में एकदम विपरीतता है। माया भगवान के पीठ के पीछे रहे, सामने नहीं आवे, और लक्ष्मी सामने बराबर। लक्ष्मी आई से घर में आनंद आवे, और माया आई से घर में कलेश हो गए, चोर चोटा डकैतन को वास हो गए। साधु संत, एक संत जी भजन कर रहे, भक्त लोग ला ला के सामान पटक देते। संत जी भाई रख दो, तो आप लोग ला रहे हो, आप ही की सेवा में लगनो है। एक चोर ने देखो बड़ो माल आ रहा हो महाराज जी के पास, रात को माने कहीं से आश्रम में घुस गए, पूरी रात पोटला बांध लियो सामान। प्रातः कालीन अब संत तो 3 बजे 4 बजे उठ जाए, बायका मालूम भाई समय चोरन को भागवे को टाइम हो ले ले के सामान, क्योंकि भाई समय सबसे गाढ़ निद्रा आवे, सबसे गाढ़ निद्रा 3 बजे के समय आवे। और संत जी उठे भजन करवे तो देखो खटखट की सी आवाज आ रही है। संत जी की आवाज बात को सुनाई पड़ी, पोटला छोड़ छाड़ के भाग रहा। संत जी ऊपर जाके आश्रम में देखो को सारा माल बंदो पड़ो पोटला में। बोले बेचारे ने कितनी मेहनत करी रात भर, कितनी मेहनत करी जाने रात भर, और ये खाली हाथ चलो गए। संत हृदय नवनीत समान।
संत जी जोर से चिल्लावे लगे, अरे ओ भैया सुन। वो और जोर से भगेगा, अब तो पकड़ के मारेंगे। इन्हें सामने आदमी से इन्हें पकड़ के नहीं, उन्हें वाकई पैरन में गिर गए। देख भैया इतनी मेहनत तेने करी है, तू छोड़ क्यों गए हो या माले? बोले नहीं नहीं महाराज जी गलती है गई। बोले नहीं गलती काहे की है, मेहनत करके सब खामे तो तेने कोई बिना मेहनत के थोड़ी लियो। पूरी दुनिया रात में सो रही हो, तू जग रहा है, और कितनी मेहनत तेने करी और खाली हाथ गए। तू ले जा, तेरे हाथ जोड़ू, तू जा ले जाया बवाले। तू ना तो फिर कल दूसरा चोर आएगा। ले जा ले जा ले जा, मुंह को बड़ी शांति मिलेगी, तेने मेहनत करी और खाली हाथ जा रहा है। संत जी पैरन में गिर गए, ना ना ले जा। को दिमाग घूम गया, ये क्या, यहाँ तो बड़े आराम से मिल रहा है। तुरंत बुद्धि घूमी, संतन के चरणन में गिर गए और बेदिन संकल्प लियो, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। गुरु चरणन में दीक्षा ले ली और आश्रम वासी बन गए। बोलो गोविंद भगवान की। संत ने कही कि देख मैं तो और मंगा लूंगा, कोई भी भगत आएगा भैया सामान सब एक भगत ले गए, तू और 1 सेकंड में बोलबे के संग संग आ जाएगा, पर तेने जो मेहनत करी है फल लेके विचित्रता है। और हम होते तो सबसे पहले पुलिस में फोन लेके भागते, 2-4 और धूमधाम कर देते। लेकिन वो तो लुटेरा है, चोर है, और हम जो दुकान करके लोटन को लूट रहे हैं, हम कौन है? अरे हम जो दुकान खोल के बैठे हैं और 5 रुपए की चीज 50 रुपए में पेल रहे हैं, हम कौन है? धनिये में घोड़ा की लीद मिला रहे हैं, और वो क्या क्या मिला में। आजकल तो सुनिए कि कूटू के आटे में भी चावल की महीन पीस के मिला दें, बर्त के आटे में। ये कौन है? ये लुटेरा ना है, ये दिन के लुटेरा है, वो रात के लुटेरा है। लुटेरा दोनों ही है। तू सरेआम लूट रहा बेवकूफ बना के, वो रात में ले जा रहा। बात तो है कि दोनों ही संसार की माया को बटोरवे में लग रहे। फर्क क्या है? बल्कि वो तो भी डर के निकल रहा, तू तो सरेआम बैठो, तो महा लुटेरा है कि तू तो सरेआम दिन में। अभी कौन सा दूध चलो मथुरा में हमने सुनी, जब हम कलकत्ता में के बाद एसपी ना कौन मर गया होगा कुछ पूरा सिंथेटिक दूध। मारा दूध को वहां में नाम निशान नहीं हो, दूध तैयार। वो मैंने सुनी कि यूरिया सर्प। हमने कहा अरे राम राम, जाते इनकी हिम्मत कैसे भई? इनको क्या कहोगे? ये लुटेरा ना। समझ में को फर्क है। पेट ना भर लो आजकल युग में। व्यवसाय करने के लिए शास्त्र में विधान है, परंतु आटे में नमक, और कल युग को आदमी तो आटे को तो नाम निशानी ना, नमक ही नमक चल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नमक की जरूरत क्या है? आटे की। कसम और खावे, बिल्कुल शुद्ध चीज। और यदि कोई आश्रमवासी संत पहुंच गए, आओ आओ महाराज, बड़े प्रेम से बैठाए, आसन देवे। महाराज जी बोलो, मैंने सोची अच्छा मुर्गा फंस रहा है ये बेटा, मोटो सामान ले वो आश्रम के लिए, क्योंकि आश्रम में तो बड़े बड़े भंडारे होंगे। आओ आओ महाराज जी, क्या मंगाऊं, चाय फाय मंगाऊं? ना भैया मैं कहीं बाहर ना पी में हम लोग, तू बस सामान बढ़िया देते, रेट सही लगा ले, यही तेरा सम्मान है हमारा। हाँ अरे लाला वो अंदर से बढ़िया वाला गरम मसाला निकाल महाराज जी, वो दुकान की झाड़न जो है। पसारी की दुकान में जितनी झाड़न हो में को सबको गरम मसालों में। और संत के आश्रम में तो लाखन आदमी में का पता लगे स्वाहा। आइए माला लिया। तो उन्होंने कही कि आश्रम में तो सब लग जाए। हाँ बिल्कुल बढ़िया। अब माने कि ये आश्रम यदि हमारो बद गयो तो अब तो सारी झाड़न गरम मसाले में चली जाओ करेगा। ऊपर से थोड़ा वहां में लौंग फोंग डाल दिए,
तो ये कौन है? ये लुटेरा नहीं है? बाकू कुछ नहीं मालूम, मैं पाप कर रहा हूं या कुछ, अंधो है गो माया में, ना संत को देख रहा है। फिर जब बात से बोलो जाए भाई तू धर्म में ऐसा क्यों करे, अरे संत थोड़ी दे रहा, उन्हें तो सब पैसा वाले दे रहे हैं, संत को क्या लग रहा है जाओ। लेकिन ये याद रख ले, कोई भी जो दे रहा हो वो संत की ताकत है, बाकू हजम करवेगी, तेरी ताकत ना है। अगर तेने वो ले लियो तो अस्पताल में जाकर तेरा वो पैसा 10 गुना है का निकलेगा। संत तो भाई भजन से हजम कर ले और भगवान की सेवा में लगा दे, तू भाई हजम कैसे करेगा? ये तो भाई ज्ञानी नहीं है। और संत भी समझ जाए, संत तो समझ के और ज्यादा दे, ले भैया लूट ले जितना लूट लो है, कितने जन्म तो कुया को कर्ज चुकाना पड़ेगा, जाएगा कहां बच के। तो भागवत में परीक्षित महाराज ने जो 4 स्थान दिए हैं ये मेन है, लेकिन जहां पे कोई ध्यान ही नहीं दी। भागवत सब कोई सुने हैं, परंतु हमने देखी है सभी घर में चाय पी रहे हैं, गाजर को हलवा खा रहे हैं दमादम। हाँ, जाड़े में कैसा मजा आवे महाराज, और मजा तो आवे, बचपन में हमने भी थोड़ा सा खायो तो है। तो आनंद की चीज तो है, परंतु खुजली जब हुए शरीर में तो कैसो लगे, आनंद आवे या खराब लगे? खुजली की स्टार्टिंग, हाँ, बड़ी मीठी खुजली मच रही है महाराज, खुजाते खुजाते बाद में फिर घाव रह जाए। पांच वस्तु हैं जो तमोगुणी में आम है, गाजर, मसूर की दाल, चाय, प्याज और लहसुन। मनु संगीता में या कोई श्लोक है कि एक समय ऋषि मुनि गौमेध यज्ञ कर रहे, अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ होते पहले। तो गौमेध यज्ञ में जो गाय बूढ़ी है जाती, उनको मार के उनके मांस से यज्ञ किया जाता। और अश्वमेध घोड़ा के मांस से यज्ञ, अश्व माने घोड़ा, मेध माने उनको मारना। तो उन ऋषियन में वो सामर्थ्य ही कि गाय की आयु यदि 25 साल है और अभी 10 साल बाकी है, लेकिन गाय का जो शरीर है वो जर्जरित है, कष्ट पा रही है गाय, तो ऋषि मुनि क्या करते, वह गाय को मारकर वह के मांस से यज्ञ करते और वो गाय फिर नया शरीर लेके वह यज्ञ से निकलती, तो वह को कष्ट मिटा देते हैं। 10 साल और अभी वह को बिताने। अब जैसे हम लोगों को शरीर है, बीमार है गए तो हम लोग इलाज करें, लेकिन शरीर को चेंज नहीं कर सके। लेकिन पहले ऋषि मुनि में ये ताकत थी, वो शरीर को भी चेंज कर देते हैं, आपकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश करा देते। पहले आयु भी चेंज है जाती, बालक अपनी आयु पिता को दे देता, पिता अपनी आयु पुत्र को दे देता। जजाति यदु के उपाख्यान में ये कथा, पहले ऋषियन में इतनी ताकत थी। तो गौमेध यज्ञ है रहे हो, ऋषि सब सामग्री इकट्ठी कर रहे, अचानक ऋषि की स्त्री को बड़ी जोर की भूख लगी और बाने समझो नहीं कि ये गोमांस थाली में रखो है, और ऋषि जंगल से लकड़ी ले गए, एक मुट्ठी मांस लेके और वो स्त्री एकांत में जाके खा गई। ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ संपूर्ण है गयो और गाय व यज्ञ में से निकली है, लेकिन जितनो मांस वो ले गई उतनो मांस बाकी शरीर में नहीं है। आज भी कह में गैया कि एक तरफ हिस्सा खाली रहे थोड़ा सा। ऋषि घबरा गए कि इतनो मांस कहां गए हो जाको। आकाशवाणी वही कि ये मांस तेरी स्त्री खा गई। अरे राम राम, ये क्या, गोमांस मेरी स्त्री खा गई। ऋषि ने क्रोध में अभिसंपात दे दिया, आज के बाद तेरे पेट से जितनी संतान होंगी गोमांस भक्षण करने वाली होगी। जवन जाति बनी वास।
और मांस को ले जाते में जब वो ले जा रही तो वहां में से यहाँ रक्त की बूंद गिरी, पास से मसूड़ की दाल और गाजर की सृष्टि हुई है। और जहां वहां में छोटे छोटे वहां में हड्डी के जो टुकड़ा है वो यहाँ फेंके हैं, वहां से लहसुन की सृष्टि हुई। और जहां मांस के टुकड़ा थोड़े से गिरे, वहां से प्याज की सृष्टि हुई। अब आप चिंतन करें, प्याज में जो गुण है मीट के अंदर भी वही गुण है। लहसुन में जो गुण है, हड्डी के जोड़ में लहसुन को तेल जई मारे बताओ जाए, क्योंकि या की सृष्टि हड्डी से वही है। लहसुन तो हड्डी जैसी लगे ना, सफेद कली, और प्याज बिल्कुल मांस जैसी लगे देखने में। मांस में प्याज रख तो सेम मिल जाएगी। और फिर दोनों को गुण बराबर है। प्याज खावे से जो शरीर में गर्मी पैदा हो गए, मीट खावे से सेम वही गर्मी पैदा हो। गाजर रक्त से बनी है, तो गाजर खावे से सबसे ज्यादा खून बने बॉडी में। खून की कमी वाले के लिए गाजर को रस बताओ जाए। और मसूड़ की दाल वो लाल हो गए वो अंदर से। प्राचीन मंदिर में प्राचीन ब्राह्मण कभी इन चीजों को स्पर्श भी नहीं करते। आज भी शायद हमारे द्वारकानाथ के मंदिर में भी गाजर नहीं चढ़े, और गौड़ीय संप्रदाय में भी नहीं चले, और तो संप्रदाय को मालूम नहीं। आजकल तो सभी में चालू है। और बहुत जगह तो शास्त्र में, वेदन में एक संत हमें बता रहे कि गाजर की सृष्टि कुत्ता के लिंग से बताई है वेदन में। आज को इंसान के ये सब बकवास है। अरे रक्त गिरवे से कोई मसूड़ की दाल है सके, हड्डी को टुकड़ा गिरवे से कहीं लहसुन है सके, परमात्मा की सृष्टि कहीं से भी है सके, ये तुम्हारा दिमाग काम ना कर। जैसे हम लोग बतावे कि एक डिब्बा में हमने चना पैक कर दिए, एयर पैक डिब्बा में, और वो हमने यदि 6 महीना के बाद वो चना निकाले तो वो कैसे निकले? क्या निकले? उनमें से कीड़ा लग जाए। तो हमने तो एयर पैक डिब्बा में रखे, कीड़ा को प्रवेश कैसे भयो डिब्बा के अंदर? कहीं छेद है डिब्बा में? कहीं तो छेद नहीं है। तो चना के अंदर कीड़ा की सृष्टि कैसे है? बीच में मत घुसो कोई भी, पीछे जाके बैठे सब, पीछे चुपचाप बैठते चले जाओ, बीच में नहीं घुसे कोई भी। रोज रोज आप लोग बुलवाएं एक बार। तो चना के अंदर कहीं छेद नहीं, तो बाकी अंदर कीड़ा ने कैसे प्रवेश किया? है कोई लॉजिक पढ़े लिखे के पास? चना तो फ्रेश रख के वहां में कीड़ा, जाको मतलब है कीड़ा के पिताजी चना है या मां बनी, क्योंकि चना से कीड़ा को जन्म भयो, तो फिर कीड़ा को बीज चना है। जब एयर पैक डिब्बा के अंदर चना के अंदर एक कीड़ा की सृष्टि है सके, तो रक्त से मसूड़ की दाल की भी सृष्टि है सके। मूसल लीला में आप लोग सुनोगे भगवान की कि लोहे के चूरे से एरेक नाम की घास पैदा हुई। वो कैसे है? लोहे के चूरे आज फेंक दो होगी, प्रथम बीज, फिर तो बीज बन गया होगा। फर्स्ट सृष्टि की बात है रही है। या हमारे वैष्णव संप्रदाय के अंदर इन 5 चीजों को सेवन कभी भी नहीं हो। प्याज, लहसुन, मसूड़ की दाल, गाजर और चाय। अब बहुत से लोग, आजकल लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं। बोले महाराज जी ने 5 चीज बताई है, चाय बताई है, कॉफी थोड़ी बताई है। वो कॉफी पे टूट पड़े। अरे तो कॉफी पी लो महाराज, तो कॉफी में का दोष है? आपने तो चाय बताई। कोई अंडा के आमलेट खावे लगो, अरे ये क्या कर रहे हो? आपने प्याज बताई, अंडा तो ना बताया। लो, अब प्याज बता दी तो अंडा तो कुछ छूट होगी क्या? इतना भी दिमाग ना है।
एक है छोड़ दो, एक है पकड़े, एक है छोड़े, एक है पकड़े, शुद्ध नहीं हो गए। या जीवा को दास बन के 24 घंटा लात खावे माया, एक तरफ से भजन दिखा। अब आजकल के गुरु आश्रम में देखो क्या है रो, गुरु प्याज नहीं खा रहा, आश्रम में प्याज ना बन रही और चेलन के घर दमादम प्याज बन रही है। ये गुरु और शिष्य को कैसो संबंध? आश्रम में घड़ा भर भर के चाय बन रही है और गुरुजी शिष्य के घर आ रहे हैं, बाद में प्याज ना बने, बाकी खूब दमादम टान टान के प्याज खा रहे हैं। गुरु और शिष्य के विचार यदि सेम नहीं है तो वो गुरु शिष्य कैसे? ऐसे गुरुअन को ढेर लग रहा है बाजार में जाके, कंपटीशन चल रहा है गुरुअन में, कौन ज्यादा चेला बना सके। कोई चेला भांग खा रहा है, कोई चेला गांजो खा रहा है, कोई चेला एकादशी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई प्याज खा रहा है, कोई लहसुन, गुड़ गोबर भरे पड़े। ये सब गुरु शिष्य को है। भागवत इन गुरुअन को नरकवासी बतावे। लोभी गुरु और लोभी चेला दोनों नरक में। गुरु तो वो है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। संसार की माया से निकाल कर जो गोविंद की तरफ ले जाए। आजकल के गुरुअन के शिष्य सिगरेट पी रहे हैं। अब एक बात बताओ, सिगरेट में तो कंपनी ही लिख रही है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए। जा चीज को तुम पी रहे हो बाकी डिब्बी पे ही छपो वो है, तो आपका अंधे और पढ़े लिखे ना, नहीं पढ़े तो बहुत डबल एमए पढ़े हैं हम इंग्लिश से, तो ये तेरी आंख फूट गई दिख ना रहा तो जब काले करो डिब्बी में। नहीं ये तो टेंशन में पी रहा हूं, वैसे पीऊ ना हूं। अच्छा अच्छा, ये टेंशन फ्री करने वाली चीज है, वेरी गुड। तो कंपनी ने जहां में लिखना चाहिए सिगरेट की डिब्बी पे, जब भी टेंशन हो सिगरेट पियो, टेंशन फ्री है जाओ। कहीं है बाल लते, एक तो टेंशन में जूझ रहा हो, दूसरी बार लते और लगा ले, और दमादम पी तो या फूक तो या। एक सज्जन, हम बचपन में दुकान पर बैठे, एक सज्जन हमारे आगे सिगरेट पी रहे, हमने अरे भैया मुंह पे आग क्यों लगा रहे हो? ये लकड़िया सी मुंह में लगा के जब मैं आग क्यों लगा रहा हूं, जल जाएगा। और सज्जन ने हमसे कही, अरे बेटा ऐसा है ना, हमारे धर्म में ऐसा नियम है कि मरवे के बाद बेटा सबसे पहले मुख में आदे मुखा अग्नि। तो मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं, बाद समय वो हजम महीना, अभी से ये आग लगा लगा के प्रैक्टिस करोगे, मरते समय जब आग डालोगे तो मुझको कोई कष्ट अभ्यास योगेन कौनते। हाँ तब तो ठीक है, भले आदमी लगा आग जितनी लगा। या युग के आदमी को कैसे हम पढ़ो लिखो कहे बताओ बाबा, जब वो जितने ज्यादा पढ़ रहा हो उतना ही मूर्ख को काम कर रहा हो। कंपनी ने वापस जो लिखो है वो पढ़े लिखे के लिए ही तो लिखो है कि पढ़े लिखे लोग जाको सेवन नहीं करेंगे। हमारे कंपनी ने, स्वास्थ्य अधिकारी ने ये स्टाम्प लगवा दिया, और पढ़े लिखे वो ज्यादा पी रहे, अनपढ़ तो बेचारो ज्यादा पी गई। यहां तक कि हमने देखो कि रामकिशन मिशन में एक सेठी डॉक्टर है, बिना सिगरेट पिए तो ऑपरेशन नहीं करता। वो एक नर्स ही काली बा के मुंह में सिगरेट निकालती और घुसेड़ती, तब वो पक्कों की बाकी दोनों हाथ तो ऑपरेशन में रहते हैं। सिगरेट के नशा में वो ऑपरेशन करता है, और वही डॉक्टर ने वहां पे लिखवाया होगा सिगरेट बिना स्वास्थ्य के लिए। अब आप इन लोगों को क्या डॉक्टर कहेंगे? बेवकूफ नंबर 1। डॉक्टर कलयुग में जितने डॉक्टर हैं वो सब रोगी हैं, सब हार्ट अटैक भय पड़े हैं, कोई कुछ भयो पड़ो का या कुछ लगी और दुनिया को हाथ देख रहे हो, खुद मरो मराओ पड़ो। डॉक्टर के रूप में लुटेरा है, पहले पैसा जमा कर दे, पीछे देखूंगा नहीं तो भागे, क्योंकि मोह माले में मोह अपनी डॉक्टरी पे विश्वास ना है, मेरी गड़बड़ है तो तू भाग जाएगा। पहले वैद्य होते, मरीज से कुछ पूछते नहीं, नाड़ी देखते धड़ाधड़ बोले चले जाते।
और मरीज को शांति मिल जाती कि सेम चीज मिल गई, तो आधी बीमारी तो वहीं खत्म। और आज डॉक्टर साहब ने देखी, पहले मैं ना देखूंगा, एक्सरा करा के ला, सारी चेक करा के ला, दर्द है खोपड़ी में, यूरिन टेस्ट करा के ला। अरे पेशाब में थोड़ी दर्द है भाई, मेरे तो यहाँ दर्द है, पर टेस्ट तो पता लगा कि मैं कुछ ना जानूं। और टेस्टिंग मशीन में गड़बड़ है गई तो वहां टेस्टिंग की रिपोर्ट के ऊपर ही आपको दवाई देनी शुरू कर दी, और वहां को कमीशन वहां पर ज्वाइंट है वो। अगर वो 500 रुपया ले रहे हो टेस्टिंग के, तो 400 रुपया डॉक्टर के, 100 रुपया केवल बाकी। ये कितने बड़े लुटेरा। मरीज ना मरे तो मारवे को ठेका डॉक्टर ने ले रखो है कि अद मरो है तो पूरा मरनो तो मेरे पास आ जा, तन से तो गयो अब धन से मेरे पास आके चलो जा, बर्बाद है। इनको कोई सुधारवे वालों अभी ये भूकंप आवे वालों 2012 तक दुनिया ऐसे मरेगी गाजर मूली की तरह, क्योंकि भारत भूमि में कोई ना कोई महान शक्ति जन्म ले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये देव भूमि है भारत। तो हम लोग इन गाजर मूली, इन सबसे गाजर, ये 5 चीज हमने बताई, चाय, इन सबको त्याग करें तब हमारो भजन, फिर सदगुरु की शरण में जाएं। पहले इन चीजों को त्याग कर दें। हम रोज कह रहे हैं यहाँ भागवत पे कोई चीज चढ़ावे की जरूरत ना है, इन 5 चीजों को जो यहाँ पे चढ़ा के जाएगा वही सबसे बड़ा भक्त कहलाए। अब जहां में पैसा तो लगना रहे, जहां में रुपया तो लगना रहे, इन चीजों को त्याग करके भागवत पे चढ़ा दे। ओम चाय स्वाहा, ओम गाजराय स्वाहा, ओम गुटकाय स्वाहा, ओम सिगरेटाय स्वाहा, ओम प्याजाय स्वाहा, ओम लहसनाय। भागवत असली चीज तेने चढ़ा दे। और यहां से क्या लेके जा? श्री राधा गोविंद को हृदय में बैठा के ले जा। यहां से जब जे सबरे स्वा है जाएंगे तभी गोविंद हृदय में जाएंगे, जाके पहले नहीं, क्योंकि गोविंद कह रहा रिजर्वेशन तो पहले ही बुक है, खाली कहां तेरे हृदय जो मैं आऊं। हृदय में तो तेने दूषित वस्तु डाल रखी है, तो मैं वहां आऊं कैसे? ना महाराज ऐसे ना मैं मंगलवार को ना खाऊं प्याज, बुद्ध को काय को खावे? बुद्ध तो फिर हनुमान जी को ना है ना, हाँ वो तेरे बाप को है। बुद्ध को तो हनुमान जी भाग गए, पूछ दबा के क्या टाटा बाय बाय, अब अगली बार मंगल को आऊंगा, जब तक तू खा ले प्याज लहसुन जो। कैसे कैसे दुष्ट लोग हैं, मंगल को ना खाऊं क्योंकि मैं हनुमान को भगत हूं, कोई के सोमवार को ना खाऊं मैं शिव को भगत हूं, कोई के बुद्ध को ना खाऊं मैं गणेश जी को भगत हूं। अरे भैया तो गणेश जी तो रोज ही है, कहीं बुद्ध एक ही दिन सप्ताह में राउंड लगा दिया मैं, बाकी भाग जा मैं बाहर। मंगल को प्याज ना खा रहा तो बुद्ध को कहते हैं हनुमान जी की फोटो लपेट के सेंट में और बक्सा के अंदर घुसेड़ दे, फिर प्याज बना रहा, बाकी प्याज की बदबू से हनुमान जी दीपक रोज जरावे मंदिर में। और क्या नहीं, वैसे तो मंगलवार एक ही है, ये कोई पूजा है? नवरात्रि में माता लोग बोले 9 दिन हम प्याज ना खावे, और 10वें दिन 10 किलो ले आवे, पूरे 10 दिन को कोटा फिर एक दिन में पूरा कर ले। हाय हाय मैं तो तरस गई प्याज के लिए, मैं तो तरस गई। छौंक लग तो पड़ोसी के घर, तो वो तो नवरात्रि याद आ जाते, नहीं तो मालूम पड़े अभी गप खाया हूं। जब तू 9 दिन रह सके तो 10वें दिन का आग लग रही है मुंह में तेरे। जब 9 दिन नहीं खा सको तो यही तो शास्त्र को नियम है कि जब 9 दिन प्रैक्टिस कर ली तो अब 10वें दिन भी त्याग दे, अब शुद्ध बन जा। अब तुम तो 9 दिन देवी के भगत बने और मैं तुम्हें पूरे साल देवी को भगत बनाना चाहूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जा दिन देवी की पूजा होगी वह दिन प्याज की पूजा नहीं होगी। तो फिर अगर 9 दिन तुम पूज रहे और हम कह रहे हैं कि पूरे साल जो है देवी की पूजा करो, एक क्षण भी बिना देवी के नहीं जाए, लेकिन हम ऊपर से तो कहें मैं देवी के भगत, और अगर हम हिसाब किताब करें तो हम देवी के भगत तो 9 दिन के हैं और बाकी तो प्याज के भगत हैं। घर में गए, चलो महाराज बात आपकी मान ली, और महाराज शादी में तो खा ही सके, घर में ना खा ले, शादी पे टूट पड़ी।
डॉक्टर ने जवाब दे दियो कि ये खाएगो तो मर जाएगो, तो डॉक्टर साहब घर में नहीं खाऊंगा बाहर तो खा लूं, ये बोलोगे? यहां भी खाएगो वही तेरे लिए हानिकारक है। मनुष्य जन्म खावे के लिए नहीं भयो, मनुष्य जन्म भयो है जीवन धारण करवे के लिए खानो है, खाने के लिए नहीं जीनो, जीने के लिए खानो। परंतु आज को इंसान जीवे के लिए ना करो, खावे के लिए जी रहो। कोई दावत में खा के आयो, गई नहीं, कैसा स्वादिष्ट भोजन में ना, कैसा प्याज का तड़का लो, हाय हाय मोय का मालूम में चली जाती, मेरा मन न करना, बड़ो सुंदर प्रसाद खानो बनो, हाय हाय पूछो ही मत। तो फिर ले जाओ ना आई मेरे लिए थोड़ा सा मांग लेती, मैं का है ले। इतनी व नेक से खाने के पीछे कलयुग को आदमी दीवानो है कर घूम रहा हूं। और स्त्रियां तो 24 घंटा यही सोचे कहीं निमंत्रण आ जाए तो मुंह खानो ना बनाना पड़े। वो तो यही आशा में बैठी रही है कि बच्चे खबर आ जाए कि कहीं पड़ोस में ना होवे ना, कहीं निमंत्रण तो वो खोज ले। कैसे खोज ले? अरे फलानी को वो आ गई सिल्वर जुबली, भाई तो मालूम ही ना, मैं फोन करके बता दूं तो एक पार्टी मिल जाएगी। आपको मालूम है? हेलो हरे कृष्णा, आपकी 25वीं सालगिरह है शादी की, कहां पार्टी दे रहे हो? अरे शादी हमने करी और दिनन तू गिन रो बैठ के घर में, तू कह रही है पार्टी दे रहे हो, मैं तो करूं कि कब्जे बवाल मेरे पास से भगे यहां से। पड़ोसी बापू उकसा में, रिश्तेदारन के फोना में हैप्पी क्या बोले भाई, हम पे तो बोलना ना आए। सिल्वर जुबली, कोई गोल्डन जुबली, कोई डायमंड जुबली और कोई शमशान जुबली की भी तैयारी कर लो। शमशान जुबली कोई ना मनावे, लकड़ी पे जाकर, बाकी तो तैयारी कर ले, शमशान जुबली बनने वाली है तेरी। श्रीमद् भागवत कह रही है 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 25 के बाद वानप्रस्थ और बाकी बाद सन्यास, भगवान के चरणन में आनंद लो। और हमने क्या कर दिया? 25 साल में सिल्वर, 50 में गोल्डन, 75 में डायमंड और बाकी बाद राम राम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है। बहुए हिलाते डुलाते ले जा रहे, चल चल बहुत तो से तो सबरो ले लियो जो लेनो, अब तू आगे जा, जवाने पकड़ेगा। ये हमारे भारत की दशा है। ये जुबली को प्रचार कहां से भयो भाई? कई शास्त्र में पढ़ी, कई भागवत में सुनी, कई और कितनी घर घर में आ गए। अनपढ़ के घर में भी, पढ़े लिखे के घर में भी वेस्टर्न कल्चर कितनी स्पीड में हमारे घर में घुस गए, सभी लोग करवे लग गए, जबकि ना बिना प्रचार के प्रचार है। और भागवत के लिए हम लोग कितनी दिमाग लगा, कितनी, पर ये काई के दिमाग में नहीं घुसी। और ये चीज बड़े आराम से घुस जाए। तो ये भागवत को मेन सब्जेक्ट है कि परीक्षित ने कौन कौन से स्थान कलयुग को दिए। हमको इन स्थानों से हमेशा बच के भगवान को भजन करेंगे। गुरु भी ऐसा बनाएंगे जो हमको शासन करे, गुरु के शासन से हम सुधर सके। और जो गुरु लैला मजनू की नौटंकी सुनावे और खाली माल को हरण करे, ऐसे गुरु के पास जाए से आत्म कल्याण कभी नहीं है। या हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है, ये मेरे वचन नहीं है, भागवत के यही वचन है कि गुरु करो जान के और पानी पियो, कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरु वैष्णव होना चाहिए, कंठीधारी, उद्रपुंडधारी। ये जो तिलक है ये विष्णु तिलक, और त्रिपुंड शैव तिलक। तुलसी की माला विष्णु की है, रुद्राक्ष की माला शैव लोग शिव की पूजा में पहने, रुद्राक्ष जब विष्णु की पूजा नहीं होगी। और त्रिपुंड कभी भी विष्णु भक्त नहीं लगाए, त्रिपुंड असुर लोगों ने लगाया हुआ है।
और असुर कुल में भी जो विष्णु भक्त भये हैं उन्होंने भी उद्रपुंड तिलक धारण किया। प्रहलाद महाराज, विभीषण जी ने रामानुजी तिलक धारण किया, रावण ने त्रिपुंड धारण किया और विभीषण ने रामानुज तिलक, गले में तुलसी की माला। हनुमान जी के मस्तक पे कैसा तिलक है? राम जैसा तिलक धारण करें, उनके भक्त भी वैसे ही तिलक धारण करें, मालूम पड़ जाए ये राम भक्त है। मोटी मोटी चोटी तिलक, अयोध्या में जाओ कितना देखते ही संत के दर्शन करने से हृदय पवित्र है जाए। ऐसी मोटी मोटी चोटी नहीं, चोटा, क्योंकि भगवान जहां से प्रसन्न हो में वो चीज तो जरूर रखनी चाहिए। हमारे ब्रज में भी तो भगवान ने मैया से गायो है, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। हमारो कन्हैया चोटी को करो, मैया अभी छोटी सी मोटी कैसे होगी? मैया ने कि दूध पी माखन का खूब मोटी होगी। हमारे संत ब्रज में कैसी सुंदर सुंदर चोटी रखे हैं, वाकू फिर जूड़ा बना के। और एक संत है जो चोटी चोटा सब गायब, फुटमुंड पूरा, ना चोटी की जरूरत है, ना तिलक की जरूरत है, ना माला की, रड़ुआ बड़ुआ की तरह डोल। सदवा नारी और सुहागवती नारी में क्या फर्क है? विधवा में और सुहाग। सिंदूर, हाथ में चूड़ी, पैर में बिछुआ, ये सुहागवती नारी को सुहाग है। ऐसी जाने गुरु बना लिए, वहां को चिन्ह क्या है? कंठी, तिलक, जहां से पता लग जाए जाने गुरु बना चुके हैं। हमारे ब्रज में कंठी और तिलक से पता लग जाए जाने गुरु बना लिए। परंतु आजकल तो हमने देखी है बिना गुरु के भी जब देखे तिलक वारे में जा रहे तो झट बहु न तिलक लगा लिया। लंबो तिलक माधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। फिर बाकी डायलॉग बोल गए, क्योंकि उनने बिना गुरु के ही तिलक धारण कर लिया। लेकिन तिलक कंठी गुरु से मिले, अपने आप धारण करने वाले को दोष लगे, क्योंकि आपने लगा लिया और बाहर उल्टी सीधी चीज खा रहे हो, लोग तो सोचेंगे ये इन्हीं के दल के होंगे, और माने अपने आप लगा लिया, तो भक्ति दूषित होगा कि नहीं? अब जो देख रहे हो वह तो नहीं मालूम माने कि ये तिलक कंठी वारो इन्हीं के दल को, और ये तो सिगरेट पी रहे हैं, गुरु फालतू में बदनाम है, और वो है ना उनके दल को, माने तो वैसे वो तो बहरूपिया बन गए हो। जहां पर जैसो दल देके वैसो बन के चलो जाए। तुलसी वाले इनको दल देखो तो तुलसी लपेट ली, रुद्राक्ष वाले इनको दल देखो तो रुद्राक्ष लपेट लियो, स्फटिक मणि वाले इनको दल देखो तो हमने बहुत से कथावाचक देखे वहां के गले में 10 तरह की माला पड़ी है। रुद्राक्ष भी है, तुलसी भी है, स्फटिक मणि भी है, और वो लाल मूंगा भी है, वो कमल गट्टा को भी है। अरे इतनी में सब आ गो ना, जहां में कोई भी दल छूट ना रहो हमसे, आ जाओ कोने का चाहिए। ये सब शास्त्र के विरुद्ध है। अगर देव ऋषि नारद जी को हम नाम ले में तो मुख से कौन सा नाम निकले? ओ नारायण नारायण करवे वाले। नारायण छोड़ के कभी दूसरो नाम जपे नारद जी? मीराबाई को नाम लेते ही कोई कोई स्मरण आ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। हनुमान जी को स्मरण रहते ही कौन को स्मरण हो गए? सीताराम जी। सूरदास जी को स्मरण रहते ही कृष्ण को। और आजकल के संतन को स्मरण करोगे तो कौन को ध्यान आवे? बोले तो सब माने, जहां जैसा रूप देखो वहीं चले जाएं। तो ये कौन के भक्त कहलाएंगे? गीता में भगवान ने कही, देवी को पूजने वालों देवी लोक में जाए, पितरन को पूजने वालों पितृ लोक में जाए, भूतन को पूजने वालों भूत लोक में जाए, और जो मेरो भजन करे वो मेरे दिव्य लोक में जाए, और जो सवे पूजे वो कहां जाए? ये कहीं भी ना है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। वो औदोम होकर के नीचे गिरे रसातल में। एक साध है सब सद है, सब साध है, ये सभी जाने। माता लोग में उससे आगे बोल लेंगे, बोलने में तो हम सबसे आगे हैं। सबे रटो बहुत तोता की तरह, एक साध है सब सद है, सब साध है, और करेंगी घर में जाकर वो वही बारो जो औदम होकर के नीचे गिरे। ज्ञान देवी में सब पटू है भारत में, परंतु वाकू समझ के चल। बोले नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, ये तो सुन सुन के मेरे कान पक गए। बात तो ठीक कह रहे परंतु छोड़े कैसे? ले अरे छोड़वे में कहा, पहले गुरु के पास जा। तू नहीं छोड़ेगा गुरु छुड़वाएगा, और जब गुरु छुड़वाएगा तो छोड़वे को दोष गुरु को लगेगा तो थोड़ी लगेगा।
जब गुरु ने तेरा दायित्व ले लियो जीवन को, अब तू अच्छो करेगो बुरो करेगो वागो दोष गुरु के ऊपर है। हमने तो पोटला बांध बांध के गंगा जी में सराय, कलकत्ता में, चंडीगढ़ में, मुझे कोई डर लग रहा तू हटे कर सारे पकड़म झकड़म बांधी में स्वाहा, और देवतान से कह दी जो बिगाड़नो हमारो बिगाड़ियो। ये हमारे दुनिया की वो है। अरे डर रहे हो, गीता कितनी बड़ी प्रमाणित ग्रंथ है। जब गीता कह रही है तो बिल्कुल मत डरो। हम जो वचन कह रहे हैं वहां पे विश्वास मत करो, गीता खोल के पढ़ लो 7वें अध्याय में।